मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आदित्य के शर्मा लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक गंभीर आनुवांशिक रोग है जिसमें हड्डियों में कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है कि उनका विकास सही से नहीं होता है और ज़रा सी भी गलती होने से उनके टूटने का खतरा होता है। डॉक्टर आदित्य के शर्मा ने अब तक 5 सर्जरी ऐसी कर रखी है जिसमें इन ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा से पीड़ित लोगों का उन्होंने इलाज किया है। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पूर्व ही मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई थी जिनको किडनी में स्टोन था। डॉक्टर आदित्य के शर्मा ने सफलतापूर्वक उसका इलाज किया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर आदित्य के शर्मा। सर, ये जो ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा से पीड़ित पेशेंट आई थी, किस प्रकार से आपने उनकी सर्जरी प्लान की, क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस थे? देखिए, बस मैं थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में एक बार ब्रीफ कर दूँ। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो कंडीशन है उसमें बोनी संरचना बहुत शॉर्ट होती है, यानी ड्वार्फिज्म या बौनापन जिसको कहते हैं। कि अंदरूनी ऑर्गन मरीज के सब सेम अडल्ट साइज़ के होते हैं, लेकिन बॉडी का जो आउटर शेल है बहुत छोटा है और प्लस बोन्स में टेंडेंसी है फ्रैक्चर होने की, ब्रिटल बोन डिजीज़ कहते हैं। तो अगर हाथ अगर मुड़ा हुआ है, आप सीधा करने की कोशिश करेंगे तो बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ऐसे केस में स्टोन की अगर प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है ऐसे पेशेंट्स में और बहुत हाई रिस्क सर्जरी होती है अगर इसको स्टोन की सर्जरी ट्राई करते हैं। जो पेशेंट हमारे पास आई थी उनकी भी एक बार सर्जरी अटैम्प्ट हुई थी जो कि फेल हो गई किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, क्योंकि नॉर्मल तरीके से वो संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे केस में नॉर्मली जो स्टोन की सर्जरी करी जाती है उसमें पेशेंट को पेट के बल उल्टा लिटा के स्टोन को बैक से पंक्चर करके निकाला जाता है। लेकिन जो ये पेशेंट थी, क्योंकि इनको इस प्रकार से पोजीशन नहीं किया जा सकता था, तो उनको सीधा रख के सुपाइन पोजीशन में ही सुपाइन पीसीएनएल के थ्रू एंडोस्कोपिक कंबाइंड इंट्रारीनल सर्जरी ECIRS तकनीक के माध्यम से स्टोन को निकाला गया। काफ़ी बड़ा स्टोन था, तो पूरा स्टोन उनका क्लियर किया गया और 24 घंटे के लिए वो अस्पताल में रही और 48 घंटे के बाद वो अपने काम पर, जॉब पे बैंक मैनेजर थी, वो अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। जी सर, छोटा कद होने के कारण इस सर्जरी में कितने कॉम्प्लिकेशंस थे और जो आपने मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी को प्लान किया था, क्या और नई चीज़ें उसमें आपने इस बार डाली थी? इसमें नॉर्मली जैसे कहते हैं कि साइज़ की वजह से जो लंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि लंग्स का एक्सपेंशन नहीं होता, अंदरूनी जगह कम है। ऑर्गन्स वही साइज़ के हैं लेकिन अंदर पेट के ऑर्गन्स की वजह से, बोनी संरचना की वजह से अंदर जगह नहीं है, तो सांस लेने हर चीज़ में मरीज को दिक्कत है। तो मेजर जनरल एनेस्थीसिया देना बहुत रिस्की था। उस पर भी अगर पेट के बल लिटाते तो पेशेंट को मेजर रिस्क था, जो बिल्कुल भी सर्जरी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन था, कर ही नहीं सकते थे। तो इसमें हमने कम, और स्टोन का बल्क ज़्यादा होने से हम सर्जरी के ड्यूरेशन को बहुत लंबा नहीं रख सकते थे, तो इसमें हमने कंबाइन तकनीक का यूज़ किया जिसमें बैक से स्ट्रेट सीधा लिटा के ही बैक से भी एक्सेस किया गया और यूरेथ्रा यानी यूरिन की नली के रास्ते से नीचे से भी एक्सेस करके दोनों तरफ से स्टोन को तेज़ी से तोड़ के निकाला गया, ताकि सर्जरी ड्यूरेशन शॉर्ट रही, ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई और इन्फेक्शन या रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत कम हो गया। सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि इस पेशेंट को आपने पोजीशन चेंज करके लेटाया, लेकिन एक समस्या इसमें यह थी कि इनके हाथ पैरों को पूरी तरीके से सीधा नहीं किया जा सकता, उसने कितने कॉम्प्लिकेशन पैदा किए इसमें? देखिए, वो जटिलता करता है, लेकिन यही फ़ायदा है इस तकनीक का कि इसमें किसी भी प्रकार की पोजीशन अगर ये चैलेंज आता है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं और पेशेंट का रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा केवल कॉम्प्लिकेटेड केसेस को नहीं है, हमारे संस्थान में ये तकनीक हर उस स्टोन के मरीज़ के लिए उपलब्ध है जिसको रिस्क नहीं है, उसको भी बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन मिलना चाहिए। तो ये सभी पेशेंट्स के लिए हमें तकनीक को आज के समय में यूज़ कर रहे हैं। सर, ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा से पीड़ित 4 और मरीजों का आप सफल किडनी का इलाज कर चुके हैं। उन केसेस के विषय में बताइए, उनके इलाज में किस तरह से नई नई चीज़ों को आपने इम्पैनल किया? देखिए, सेम यही जो तकनीक हमने बनाई है इसका ही इस्तेमाल उनमें किया था और टोटल स्टोन फ्री होने में, क्योंकि सर्जरी ड्यूरेशन शॉर्ट रहती है और मरीज़ का रिकवरी फास्ट होता है और प्लस एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर उनके लिए सेफ होता है। और चारों ही और केस यानी टोटल 5 केस ऐसे हुए हैं, सभी सक्सेसफुली ट्रीट हुए और वो आज अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। जी सर, अभी तक अगर पूरे दुनिया की बात करें तो कहीं भी ऐसा ऑन पेपर्स नहीं देखने में आता है कि 5 इस तरह के पेशेंट्स का सफलतापूर्वक इलाज किया गया हो। आपने इनका इलाज किया है, तो अब आप अपने इस चीज़ों को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है? हाँ, जितना हमारी नॉलेज है, हमने रिसर्च पेपर्स देखे हैं, अभी तक
इतना लंबा सीरीज़, इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स की सीरीज़ उपलब्ध नहीं है। हम ये अपने एक्सपीरियंस को कंपाइल करके रिसर्च पेपर के फॉर्म में पब्लिकेशन के लिए भी इंटरनेशनल जर्नल में भेज रहे हैं, और ताकि ये इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और जो लोग इससे पीड़ित हैं वो इस सही ट्रीटमेंट ऑप्शन का लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू सर। तो हमने बात करी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य के शर्मा से। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा से पीड़ित एक महिला का उन्होंने सफलतापूर्वक किडनी स्टोन का उपचार किया है। इससे पूर्व ये 4 इसी तरह के उपचार भी कर चुके हैं, तो इनकी परफेक्शन है इस तरह की बीमारी को ठीक करने में। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अभी तक कोई भी ऑन पेपर्स ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं शो होता है जो एक डॉक्टर के द्वारा इस तरह के किए गए इलाज को दर्शाता हो। तो डॉक्टर आदित्य के शर्मा का ये फेलोशिप अब आगे जाएगा और उन्होंने इसको लेकर के कहीं और अप्लाई किया है कि सभी चीज़ों को कंपाइल करके पूरी दुनिया में एक इस तरह का एक चीज़ सामने आए कि जो लोग इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं उनको मदद मिले। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स इस तरह की चीज़ों का इलाज करना चाहते हैं उनको भी इस तरह के केसेस से, स्टडी से काफ़ी मदद मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।